अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सबसे पहले तो ताज़ियत करता हूँ जो बलूचिस्तान में हुआ है। 24 लोग फिर मारे गए दो मुख्तलिफ इलाकों में, पशीन में और एक दूसरी जगह, और एक आज़ाद उम्मीदवार के ऑफिस पर हमला हुआ। दहशतगर्द एकदम एक्टिव हो गए हैं। और फिर उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ जितनी कर सकते हैं कि गरीब को मारता है, कोई आज़ादी के नाम पे मार रहा है, कोई डकैती के नाम पे मार रहा है, कोई किसी अपने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे मार रहा है, मगर मर सब गरीब रहे हैं। तो उस आज के सानियात की रोशनी में जो डर है कि कल क्या होगा, इसमें मैं आप लोगों को एक अहम बात जो मैंने समझा है कुछ लोगों से बात करके, कि कल दिन 11 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक कह लें, बहुत ख़तरा है कि टर्न आउट रोकना है और नाकाम बनाना है इलेक्शन को। वैसे भी झल्लू इलेक्शन है, ऐलान तो सब हो चुके हैं ना, प्राइम मिनिस्टर भी डिक्लेयर हो चुका, काबीना भी डिक्लेयर हो चुकी, सभी कुछ आपके सामने है। तो इसकी रोशनी में फैसला करें। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, तो भेड़ बकरियाँ अहले सरवत का चारा बनने के लिए तैयार हैं? कल जा रही हैं 4-4 मील लंबी लाइनें लगाने सर्दी में। और सोचिएगा निकलने से पहले कि आपके हाथ क्या आएगा, आपको पहले क्या मिला, कौन सा इलेक्शन था जिसके बारे में आप यकीन से कहते हो कि नहीं उसकी तरह इस दफ़ा शायद अच्छा इलेक्शन हो जाए। जस्ट काउंट इट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा तो ख्याल ये है कि आप भेड़ बकरियां हैं जो जिन्हें देखकर अहले सरवत की, अशराफिया की, हुक्मरान तबके की रालें इस पर टपक रही हैं। कि जब वो मेरे एक दोस्त कह रहे थे, बहुत अजीब बात बताई उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार ने उनसे कहा कि अल्लाह दी कसम है, जैसे कुड़ी वेख देना असी, बिल्कुल इसी तरह बताया उन्होंने कि जैसे हम कुड़ी देखते हैं ना, नौजवान लड़के, कोई खूबसूरत लड़की नज़र आ जाए तो राल टपकनी शुरू हो जाती है, आँखों से बहना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त वोटर को ऐसे देखना पड़ता है। और फिर वो उम्मीदवार कहता है कि बाल औकात घिन भी आती है, और यार इन्ने पैसे ऐसी खर्च कर देने और पैसे लेने तो सीट दें। कैन यू बिलीव इट कि पैसे लेने तो सीट दें, कि पैसे ही लेके मिलती है ना, कि मेरे उधर पार्टी में भी देना पड़ता है, इधर उधर भी खर्च करना पड़ता है, इंतज़ामिया को भी साथ मिलाना पड़ता है, उसे भी पैसे लगाने पड़ते हैं, वरना वो कॉपरेट नहीं करती। फिर बिरयानी भी खिलाओ, कौरमे भी खिलाओ, फिर 5,000 रुपये भी दो, तब जाके, और फिर नौकरियों के वादे करो। इतनी रात तो भाई पैसे इकट्ठे ले लें, जान छुट जाए। तो इसकी रोशनी में फैसला कर दें कि आपके जाने से कोई नतीजा आ सकता है। और इस रियासत का क्या हाल है, आप सब व्हाट्सएप पर हैं, आप सब ट्विटर पे हैं, सब नहीं है ट्विटर पे, तो एक बड़ी अक्सरियत शहरी इलाकों की है। स्पेशली व्हाट्सएप पर और ट्विटर पे तो जाओ तो लगता है कि यहाँ कोई रियासत थी ही नहीं। ऐसे ऐसे मजलूमों के वीडियोस, खबरें, लूट मार की, वहशत की, इस सिविल ब्यूरोक्रेसी की, जागीरदारों की, वडेरों की, यकीन नहीं आता कि ये एक आज के मॉडर्न वर्ल्ड में और भी मुल्क हैं यकीनन, मगर हम तो अपना देखते हैं ना कि कुएं मेंढक को तो अपना कुआं नज़र आता है ना, वही दुनिया नज़र आती है, तो हम उसमें कुएं के मेंढक हैं। ईमानदार सारी दुनिया ऐसे ही होती है। एक वो लोकल अमेरिकन से मिले, एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो कभी अपने मुल्क से बाहर ही नहीं गई, जहाज़ में सफ़र करते हैं अब हर 2-3 महीने में एक बार, मगर बाहर कम निकलते हैं। टूरिज़्म का, सयाहत का सबको तो शौक़ नहीं होता ना, अपनी दुनिया में लोग मगन होते हैं। तो ये ज़हनी हालत है उनकी कि पैसे लें और सीट दें, क्योंकि सबको लेने वाले को भी पता है, देने वाले को भी पता है, वोटर को भी पता है कि ये सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेटअप दिखाने के लिए रखा जाता है कि वहाँ से आबादी न उठें, जो भीख मिलती है, जो कर्ज मिलता है वो बंद ना हो जाए। तो जो नवाज शरीफ दावे कर रहे हैं, वो मुसद्दिक मलिक कह रहे थे कि एक मजबूत वज़ीर आज़म चाहिए, एक बाइख्तियार वज़ीर आज़म चाहिए जो 5 साल पूरे करे, और छोटी जमातें अगर उनके साथ आएँ तो वो किसी फर्द को नहीं, पार्टी का साथ दें, पार्टी के तरीके से आएँ। मतलब ये तो कह रहे हैं कि खुद मुख्तारी दो, अभी से नारे लगने लगे ना, खुद मुख्तारी वो देंगे, जो पहले कभी दी थी, हर बार निकाले इसलिए जाते हैं कि खुद मुख्तारी
मांगते नहीं है, दिखाना शुरू कर देते हैं नवाज शरीफ साहब। तो फारिग कर देते हैं। वो एक को लाडला बना रहे होते हैं तो दूसरे को निखार संवार और सुधार रहे होते हैं जेल में रख के। तो हर दौर में ऐसा ही हुआ है ना, चीज़ों को गौर से देखें आप। तो वो जो आप कल जा रहे हैं, सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि बी केयरफुल। जिस तरह से बलूचिस्तान में हो रहा है, ये कहते हैं ना कि यू नेवर नो, मगर आप में से एक बड़ी एक्सरजीन जाना है पीपल्स पार्टी के नाम पे, नवाज शरीफ के नाम पे, पीटीआई के नाम पे, एमक्यूएम के नाम पे, मतलब सारी पार्टियों के नाम पे, और कोई बुराई सुनने को तैयार नहीं होता। और मुझ जैसे लोगों को मुगलजात बकी जाती हैं, जैसे बहुत बड़े पैमाने पर मेरे व्हाट्सएप में कि मैं सिंधियों का मुखालिफ अब हो चुका हूँ। कल तक मैं उर्दू स्पीकिंग का मुखालिफ था, और मैं पंजाब का तो मुखालिफ हुई हूँ हमेशा से नोन, पश्तूनों का भी मुखालिफ हूँ। वो खुदा के वास्ते शर्म करो, अपने हालात पे रहम खाओ। मतलब भेड़ बकरी भी जो है ना, इस अंदाज से ज़िबा होने पर तैयार नहीं होती जैसे आप लोग तैयार हो जाते हैं। कल फिर लाइनें लगाएंगे, आप फिर खड़े होंगे 5,000 के चक्कर में, तो किसी की नौकरी के चक्कर में, और कुछ दिल पिछौड़ी करने के लिए, उनका नंबर बढ़ाने के लिए जाएंगे। जो आते ही कर्ज पकड़ना शुरू करेंगे, मेगा प्रोजेक्ट रखना शुरू हो जाएंगे, आपको रोटी नहीं मिलेगी, आपके वही हालात रहेंगे। सब बच्चा बच्चा मुनाफिक हो चुका। लोग कहते हैं यार हम बड़े मुनाफिक हैं। नहीं, मुनाफिक नहीं है, इन्वायरमेंटल है। माहौल बनाता है इंसान को, तरबियत बनाती है। जो घर की तरबियत है वो तो बहुत छोटी सी तरबियत होती है, वो तो बेसिक बताकर जब बाहर भेजती है वो तरबियत, तो बाहर पता चलता है कि जो सीख कर आए वो झूठ है, उसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आपको नए सिरे से लर्न करना पड़ता है कि भाई कनिंग होना पड़ता है, स्ट्रीट स्मार्ट न्यूज़ जिसे कहते हैं, चालाकियाँ दिखानी पड़ती हैं। भाई भाई को धोखे दे रहा है, क्यों? उसे पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये मार देगा, क्योंकि ना चेक एंड बैलेंस है, ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ है, ना कोई हमदर्दी मोहब्बत है। तो फिर यही होना चाहिए ना, इसके अलावा तो और तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको साथ साथ दिलचस्प खबरें भी सुनाता चलूँ कि यहाँ हमारे सदर बाइडन जो हैं एक बार फिर तफरी का सामान बने हुए हैं। तकरीर करते हुए कह दिया कि 2021 में वो एक बैरटेंस समथिंग करके सदर थे, मैं नाम भूल गया, 1996 में जिनका इंतकाल हो गया, फ्रेंच सदर, कि मैं उनसे मिला और मैंने उनसे बैठ के बड़ी तफसील से बातें की। उनको मरे हुए भी 24 साल हो गए, तो भाई साहब जो ना फारिग हो चुके हैं 81 ईयर एज में। तो नवाज शरीफ भी कल कोई पता नहीं है जिस एज पे पहुँच गए हैं, आपसे कहेंगे कौन है तू भाई? हाँ मैं वज़ीर-ए-आज़म हाँ, मैंने बस इतना पता है और कुछ ही नहीं पता मैंने। तो आप लोग देखिए, मैं जमहूरियत का दुश्मन नहीं हूँ। आज की मौजूद दुनिया में जमहूरियत ही सबसे बेहतर तरीन निज़ाम है। मुकम्मल कंप्लीट कोई नहीं होता खुदा की दाद के सिवा, मगर उसे दुरुस्त करते जाते हैं, जो करेक्शन जिसे कहते हैं ना, कि आगे बढ़ते जाते। जमहूरियत अपने आप को रोज़ खुद दुरुस्त करती है। आपके यहाँ डिक्लाइन हुआ है, पहले से ज़्यादा ख़राब हुआ है। आपके यहाँ रियासत के दायरे सब खत्म हो चुके हैं और आफत धाफत मची हुई है। जमहूरियत एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आप देख रहे हैं, नए लोग आते हैं, पैसा है, वो जरदारी को लगाते हैं या किसी और पार्टी में फंडिंग करते हैं और वो निकल जाते हैं। अब वो गुफ्तगू शुरू हो गई ना कि आज़ाद उम्मीदवार सबसे बड़ा मसला बनेंगे और मामला कहीं से कहीं जाए। आपको एक अहम खबर भी सुना दूँ जो अभी तक मैंने अपने सीने में रखी हुई थी कि इस इलेक्शन पर खरबों रुपए का सट्टा लगा हुआ है, खरबों रुपए का, कि पीटीआई को 50 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, नून को 120 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, एमक्यूएम को 15 सीटें से 12 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और पीपल्स पार्टी को 60 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। ये सट्टा लगा हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे, और सट्टा तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। पीछे भी सट्टे का जो अब नए लोग जा रहे हैं ना, उनके पीछे जो लोग आ रहे हैं, मैं नए लोगों की बात नहीं कर रहा, उनके पीछे जो लाए जा रहे हैं वो सब सेट हो रही हैं। गौर से देखिएगा मामला को।
تو اربوں खरबों का कारोबार है ना अब तो। जमहूरियत कारोबार है, मजे ले रहे हैं लोग, पैसे बना रहे हैं, घर बैठे हैं, काम ही नहीं करते हैं, 3-3 बजे घर से निकलते हैं ना, इसलिए तो शॉपिंग मॉल रात को 12-1 बजे तक खुले रहते हैं और 2 बजे के बाद खुलने शुरू होते हैं। आपके यहाँ जमहूरियत बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, 14 फरवरी 12 फरवरी, आई डोंट रिमेंबर एवर, तो उसमें कैंडी, चॉकलेट, टेडी बियर, गजरे और थिंग्स लाइक दैट। तो वो एक लड़की ने पोस्ट लगाई कि वो फरवरी तक का होता है, सोच लो, चलता वो है जो सारी उम्र हरा धनिया लाकर देता है। तो आपकी जमहूरियत वैलेंटाइन डे वाले बॉयफ्रेंड की सी है कि बस अभी कर लो, ये मजे करने हैं, बस आखिरी दिन है कल। और उसमें भी वो शेर है ना फैज साहब का कि जा के रिया की हमको भी तशवीश तो है पर क्या कीजिए, इस जाके रिया की हमको भी तशवीश तो है पर क्या कीजिए। अच्छा, ये पर जो है ना बहुत बुरा लगता है, इस पर बहुत पुराना एतराज़ है। तो अब इस जो नई किताबों में और नए जो बुक्स आ रही हैं अशार की, और फैज साहब के अपने दीवान में भी कहते हैं, मैंने तो नहीं देखा बहुत अरसे से, तो उसमें अब लेकिन लगा दिया गया है कि इस जाके रिया की हमको भी तशवीश तो है लेकिन क्या कीजिए। मुझे नहीं लगता सकता लगाता है यहाँ पर कि इस जाके रिया की हमको भी तशवीश तो है पर क्या कीजिए, जो राह उधर को जाती है मख्तल से उधर कर जाती है। तो आप कहते हैं कि जो राह उधर को जाती है बिरयानी वो 5,000 रुपये से गुजर कर जाती है। तो आप जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों की तो एक अक्सरियत दावे से कहता हूँ वो बाहर नहीं जाएगी। मैंने बहुत लोगों से बातें की गुज़िश्ता 1-2 माह में, और कल सबसे आखिरी की हैं लोगों से, छोटे शहरों में भी की। वो डोंट केयर, हमें नहीं, रिजल्ट नहीं पता, सबको पहले पता चल चुका है क्या होना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट ने पहले बता दिया कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, किस सूबे में कौन होगा, हर चीज़ सामने आ चुकी है। तो हमें डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि हम जाके लाइन लगाएं वरना मर जाएंगे, और दहशत गर्दी का भी ख़तरा है, नतीजा भी कोई नहीं आना। तो भारत विश यू गुड लक, जाइए अपनी भड़ास निकालिए। और पीटीआई वालों को मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि निकलना तो पूरे निकलना, आधे अधूरे से ज़िंदगी नहीं गुजरती। जो अधूरी सलाहियत होती है ना, वो आपको भी नुकसान पहुंचाती है, दूसरों को भी पहुंचाती है, और फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं देती। आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह कल 10 बजे के बाद आपसे गुफ्तगू होगी, कल रात 10 बजे के बाद। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबकी हिफ्ज़ो, आप सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।